हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की सीडीपी की क्लास। आज का टॉपिक है हमारा कूले का सामाजिकरण का सिद्धांत, जो कि है आत्मदर्शन का दर्पण का सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इसको दिया था CH कूले ने। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इनका कोटेशन है, इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो सामाजिकरण की थ्योरी इन्होंने दी है वो किस परिप्रेक्ष्य में दी है। इनका ये कोटेशन है कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। आई एम नॉट What you think I am। मैं वो नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। I am what I think you think I am। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं वो मैं हूं। मतलब इनका मतलब क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि मैं वो नहीं हूं जो आप ये सोच रहे हैं कि मैं हूं। मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं वो हूं, लेकिन मैं वो हूं जो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे इन्हीं की थ्योरी से, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, ये अपने आप को ही क्या हम एलैबोरेट करते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में है। चलिए, कूले एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इनका जन्म 1864 में हुआ था। इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर नामक अपनी पुस्तक में ये क्लियर करने का प्रयास किया कि कैसे जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। बायोलॉजिकल जो बीइंग है वो सोशल बीइंग या सोशल एनिमल कैसे बनता है। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही उनके सिद्धांत का मुख्य बिंदु है। फ्रेंड्स, जब हम पैदा होते हैं तो हम क्या होते हैं, एक बायोलॉजिकल बीइंग होते हैं। हमारे में कोई सामाजिक चीज़ें ऐसी नहीं पाई जाती, कोई सामाजिक तत्व नहीं पाया जाता या सामाजिक गुण नहीं पाया जाता। जैसे जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं अपने समाज से, अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने आप में जो सामाजिक गुण हैं वो विकसित होते हैं हमारे में, वैसे वैसे हम सामाजिक होते हैं। तो कैसे हम उस लेवल के, जब हम पैदा हुए थे तब से जो कि एक बायोलॉजिकल बीइंग था, जैविक प्राणी था, तब से जब हम सामाजिक बन गए, सोशल सोसाइटी में रहने लायक बन गए, तो वो जो प्रक्रिया हुई इसको ये उस पर फोकस करते हैं। उनके सिद्धांत ये चीज बताता है इस प्रक्रिया को। कूले का कहना है कि सेल्फ आत्मन का विकास समाज में होता है। समाज और आत्म मतलब सेल्फ एक दूसरे से कभी अलग नहीं किए जा सकते। उन्हीं के शब्दों में सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न। आत्मन का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये एक सामाजिक तथ्य है। इसका विकास समाज के संसर्ग में ही संभव है। उन्होंने बताया कि बच्चों में लगभग 2 साल की उम्र में आत्म चेतना का विकास होने लगता है। देखिए फ्रेंड्स, कूले क्या कहते हैं कि जब आप में अपने आप को जानने का मतलब मैं क्या हूं, आत्म सेल्फ को कब आता है, जब आप समाज में रहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या बनेंगे, कौन सी पोजीशन है आपकी, क्या नाम है आपका, आपको क्या पसंद है, आप ये चीज़ें कहाँ से डेवलप होती हैं आपकी। आप समाज में रहकर ही अपने में ये सारी चीज़ें जान पाते हैं, समझ पाते हैं। जो आपका सेल्फ है और जो सोसाइटी है वो एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते, कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो आपका ये आत्म का डेवलपमेंट है वो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, जैविक प्रक्रिया नहीं है।
आप में सेल्फ को जानने की, या जो आपका सेल्फ है, खुद का जो है कि मैं क्या हूं, ये कब आता है? ये आपको पैदा होते ही नहीं लगता कि मैं क्या हूं। एक छोटा सा बच्चा है, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो उसने कौन से कपड़े पहने हैं, कैसा दिख रहा है, वो क्या है, बॉय है कि गर्ल है, उसको कोई मतलब नहीं होता जब वो पैदा होता है बच्चा। हम लोग जब पैदा हुए तब हम लोग को कोई मतलब नहीं था हम लोग किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या क्या हमारे फादर की अर्निंग है, किस प्लेस पर है, क्या मेरी मदर की एजुकेशन है, हम लोग को उससे क्या कोई मतलब होता है? नहीं होता है। जैसे जैसे हम सामाजिक होते हैं, जैसे जैसे ये सारी चीज़ें हम लोग में ज्ञान में आती है, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में ज्ञान होता है, वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि हाँ, कि हम लोग की आर्थिक स्थिति क्या है, हम क्या हैं, मेरा नाम क्या है, हमें क्या पसंद है, हम इस समाज में क्या पोजीशन रखते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे विकसित होती हैं। कूले इस बारे में क्या कहते हैं कि जो 2 साल का बच्चा होता है उसमें थोड़ा थोड़ा आत्म चेतना का विकास होने लगता है। फिर आगे चलते हैं। जो कूले हैं उन्होंने सामाजिक करण की प्रक्रिया पर कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं किया है। ऐसा क्यों था? क्योंकि जिस टाइम वो सामाजिक विज्ञान में अपना अध्ययन कर रहे थे, अपना जो भी कह सकते हैं रिसर्च कर रहे थे, उस टाइम कोई अनुसंधान होता ही नहीं था। जो भी उन्होंने विचार रखे उस टाइम कोई भी जो रिसर्च होती थी वो कुछ होती ही नहीं थी ऐसी। गिडेंस ने क्या कहा है 1993, उन्होंने कहा है कि जो कूले थे वो अपने विचारों का प्रतिपादन अपने बच्चों के विकास की प्रक्रिया का अवलोकन के आधार पर उन्होंने किया है। अब गिडेंस का कहना यह है कि कूले अपने बच्चों के ही जो वो कैसे कैसे डेवलप हुए हैं सामाजिकरण में, उनका सामाजिकरण कैसे हुआ, उसी पर जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, जो अवलोकन किया, उसी चीज को उन्होंने अपने जो आइडिया है उसमें रखा है, अपनी थ्योरी में उन्होंने उस चीज को प्लॉट किया है। बच्चे समाज में कैसे सीखते हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण का सिद्धांत दिया। किन्होंने? कूले ने। इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लेस्ली और उनके सहयोगी वो क्या कहते हैं? द सोशल लुकिंग ग्लास इज अ ग्रुप और सोसाइटी इन विच पर्सन्स इमेजिन हाउ अदर्स सी हिम। ये जो सोशल लुकिंग ग्लास है, मतलब सामाजिक जो आईना है आपका खुद को देखने का, वो एक ग्रुप, समूह या समाज है जिसमें कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को देखता है कि दूसरे उसे कैसा देख रहे हैं। वो जो पर्सन है वो कल्पना करता है, इमेजिन करता है कि दूसरे उसको कैसे देखते हैं। इस सिद्धांत की सबसे पहले डिस्कशन कहां हुआ था? जो कूले की बुक है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, उसमें हुआ था। कूले का आत्म के विकास मतलब सेल्फ के डेवलपमेंट का विचार उनके जो पहले वैज्ञानिक हुए हैं, उनसे पहले वैज्ञानिक जो हुए हैं मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, इनके सामाजिक आत्म सोशल सेल्फ से मिलता जुलता है। कॉन्सेप्ट क्या है लुकिंग ग्लास थ्योरी का? जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी दर्पण में अपना स्वरूप मतलब खुद को देखने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वरूप समाजी रूपी जो दर्पण है उसमें देखने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति की पहचान उसकी समझ के आधार पर विकसित होती है कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं। यहां हम कह सकते हैं समाज आईने की तरह काम करता है, इसलिए इसे आत्मदर्शन का दर्पण कहा जा रहा है। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपको किसी पार्टी में जाना है, वो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, आप उस हिसाब से तैयार होते हैं कि वो पार्टी कहाँ है, किस ओकेजन के लिए है। जैसे अगर कोई शादी है आपके रिलेटिव की, तो आप उस हिसाब से ड्रेसअप होते हैं, अपना जो हेयर स्टाइल है, जो आपका मेकअप है, एक्सेसरीज हैं, आप उस हिसाब से पहनते हैं। और वही अगर आपकी कॉलेज की पार्टी है, फ्रेशर है या फेयरवेल है, आप उस
उस हिसाब से वहां पर तैयार होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो आपने मान लीजिए कल शाम को आपके किसी रिलेटिव की शादी थी, वही ड्रेस पहन के आज आप अपने कॉलेज की पार्टी में चले जाएं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो समाज था, समाज आपको उस रूप में देखना चाहता है जिसमें कि आप एक शादी में जो गेटअप हो सकता है, जो आपकी ड्रेस हो सकती है, जो आपके एक्सेसरीज हो सकते हैं, जो आपका हेयर स्टाइल हो सकता है, वो शादी के वाला शादी में ही ठीक है। अगर आप वो वाला ड्रेस पहन के आप अपने कॉलेज की पार्टी में चले जाएंगे, या कॉलेज की पार्टी वाला जो ड्रेस है आपका, वो आप शादी में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा। इसी तरीके से जो समाज रूपी जो आईना है, समाज आपको आईने में कैसा दिखता है, समाज कैसे देखता है आपको, आप उस हिसाब से अपने आप को समझते हैं कि अगर हमें समाज ये सोचता है कि हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो हमें लगेगा, हम वही चीज सोचते हैं कि हाँ हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं, हमें हमारे अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आती है। इसको देखिए, अब इसको एक और तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, आप उसको बार बार कहिए कि नहीं तुम अच्छे से काम नहीं करते, अच्छे से काम नहीं करते, तो वो क्या करेगा, उसमें कहीं ना कहीं हीन भावना आने लगेगी, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो वही चीज है कि जो भी व्यक्ति है वो अपने आप को समाज की नजरों से देखता है। तो समाज यहां पर क्या काम कर रहा है? आईने का काम कर रहा है। आईने का काम कर रहा है मतलब दर्पण, शीशा, मिरर का काम कर रहा है। उसमें व्यक्ति अपने आप को देख रहा है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैसा हूं। देखिए, अब इसको एक पिक्चर के माध्यम से समझिए कि कोई व्यक्ति है, वो ये सोच रहा है कि मेरी जो मां है, जो पिता हैं, वो मुझे कैसे देखते हैं, मैं उनकी नजरों में कैसा हूं। वैसे ही वो अपने जो महिला मित्र है उसके लिए भी सोचता है, ये इमेजिन करता है, वो सोचता है, कल्पना करता है कि मैं अपनी जो महिला मित्र हूं उसको कैसा दिखता हूं, जो बड़ा भाई है मेरा मुझे कैसा देखता है, और जो मेरी एक्स महिला मित्र है, एक्स गर्लफ्रेंड है, वो मुझे कैसा देखती है। अब देखिए यहां पर 4 तरह के लोग हैं, ठीक है। माता पिता हैं, उसकी महिला मित्र है, बड़ा भाई है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो अब ये चारों की भावना, इसके लिए जो ये बंदा बीच में है, जो ये सोच रहा है कि ये 4 उसके बारे में कैसा समझते हैं, क्या देखते हैं, उसको किस पोजीशन पे देखते हैं, किस हिसाब से उसका जो पर्सनालिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, एक उसका नहीं ग्राफ खींचते हैं। तो ये सारी चीजें वो देखिए बता नहीं रहे, लेकिन ये अपने दिमाग में सोच रहा है कि ये जो लोग हैं ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वैसा ही इसके अंदर फीलिंग आती है। जो माता पिता होंगे उसके लिए वो सोचेगा हाँ मेरे माता पिता मेरे बारे में ऐसे ऐसे सोचते हैं। आप अपने लिए खुद सोच सकते हैं कि आप अगर अपने माता पिता के बारे में सोचें कि हाँ मेरे माता पिता मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरा बड़ा भाई कुछ अलग सोचता है मेरे बारे में, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अलग सोचते हैं, तो सबकी भावनाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। यही चीज ये कल्पना करता है। कूले के ये जो आत्मदर्शन दर्पण का सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो 3 चरण शामिल है। पहला क्या है? आप कल्पना करते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति को कैसे दिखते हैं, दूसरा व्यक्ति आपको कैसे देख रहा है, ये चीज आप कल्पना करते हैं। दूसरे पॉइंट पर फिर आप दूसरे व्यक्ति के निर्णय की कल्पना करते हैं। पहले तो आपने ये कल्पना की कि वो देख कैसे रहा है, आपको क्या दिख रहे हैं आप उसको, फिर उसके निर्णय की भी आप कल्पना कर रहे हैं कि वो उस चीज पर, उस पॉइंट पर आपके लिए क्या निर्णय ले रहा है, क्या जजमेंट कर रहा है। फिर उस संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। फिर थर्ड आता है मैं अपने बारे में कैसा विचार रखता हूं, अच्छा रखता हूं या बुरा रखता हूं। आप उसी चीज के बारे में कुछ गर्व महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे या शर्म की बात आप महसूस करते हैं। 3 चीज हुई। आपने पहले ये सोचा, कल्पना की कि जो सामने वाला है वो आपके बारे में क्या सोचता है। फिर अब
आप कैसे दिख रहे हैं वो दिखा। फिर देखने के बाद आपने उसके निर्णय की कल्पना कर ली कि अगर आप उसको ऐसे दिख रहे हैं तो उसका निर्णय क्या होगा, आप एक अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। फिर उसके बाद ये चीज करने के बाद आप में ये भावना आएगी जो उसका निर्णय है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। फिर उसके बाद आप में कुछ गर्व आएगा, कुछ शर्म की बात आएगी, आपको लगेगा कि मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, उससे खुशी मिल रही है, मुझे दुखी होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको फिर थर्ड स्टेप पे आती हैं। इसका से निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, हर बालक में ये जानने की इच्छा होती है कि परिवार एवं परिवार के बाहर उसे किस रूप में देखा जाता है और उसके आधार पर वो अपने बारे में एक राय बनाता है। यदि लोग ये सोचते हैं कि वह बहुत ही ब्रिलियंट है, मेधावी है, अनुशासित है और व्यवहार कुशल बालक है, तो वो अपने बारे में श्रेष्ठता का भाव रखता है कि वो बेस्ट है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई उसे भोंदू, अनुशासनहीन एवं गलत बालक मानता है तो उसके मन में अपने ही बारे में हीनता की भावना का विकास होता है। जैसे कि आप खुद के लिए सोच लीजिए कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है कि हाँ यार तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत डिसिप्लिन वे में रहते हो, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आप में वही चीज़ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ यार मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप उसको महसूस करते हैं। वही अगर इसके अपोजिट हो, कोई आपको बहुत ज़्यादा भोंदू समझता हो और अनुशासनहीन गलत इंसान समझता हो, तो आप में कहीं ना कहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा गलत हूं। तो एक बालक के लिए अगर आप फ्यूचर टीचर हैं तो आप जो भी रिमार्क देंगे एक बैलेंस के थ्रू देंगे ताकि उसमें कभी भी हीन भावना ना आए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम दोनों पर जुड़ सकते हैं। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियो का लिंक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।